हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड ब्लोइंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। ये बीएसएफ और सीआईएसएफ से संबंधित जो क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, आपको पता होगा सभी को कि बीएसएफ ट्रेडमैन और सीआईएसएफ फायरमैन में 25 नंबर की जो है आपकी क्वेश्चन रहने वाली है। जीके के 25 का ही मैथ और 25 की ही रीजनिंग और 25 का ही जो है हिंदी या इंग्लिश में से ऑप्शनल रहने वाला है। तो इस तरह करके 100 नंबर का टोटल पेपर होगा। उसी सीरीज़ में हम लगातार जीके की क्लास लेके आ रहे हैं और पहली क्लास जो है वो आप बहुत अच्छा प्यार दिया आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो भी अपने यूट्यूब चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि सीआईएसएफ और बीएसएफ से संबंधित सभी बच्चे अपने से जुड़ सके। और देखो, अभी से तैयारी अगर करते रहोगे आप तो आपके पेपर तक, अभी तो फार्म भरे जा रहे हैं, आपके पेपर तक आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, ये जीके आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसकी पीडीएफ के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसे ज़रूर ज्वाइन करिएगा। चलो लेट्स स्टार्ट, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। भारत ने अभी तक राष्ट्रमंडल खेलों में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो आपको सबको पता है कि भारत ने एक ही गोल्ड मेडल जीता है, और वो किसने जीता है आपको सबको याद होगा कि कितनी जो अच्छी वो छवि बनी थी। अब की बार जो है वो नीरज चोपड़ा ने जीता था, नीरज चोपड़ा ने जीता था। और नीरज चोपड़ा ने जो गोल्ड मेडल जीता था, ये किसके अंदर जीता था? ये आपको सबको पता होगा कि भाला फेंक जो था, भाला फेंक जो है उसके अंदर ये भाला फेंक के अंदर ये सब जीता गया था। भाला फेंक में ये गोल्ड मेडल जो है नीरज चोपड़ा ने जीता था। और मैं आपको एक बात और इसी के साथ एक शानदार बात बता देना चाहता हूँ कि भारत ने मात्र एक ही गोल्ड मेडल जीता था, और जबकि एक देश है बरमूडा, जिसे आप जानते हो, और उसकी कुल जनसंख्या जो है, उसकी टोटल जनसंख्या 50,000 है। उसके बारे में कभी आप पढ़ना, उसकी जनसंख्या जो है टोटल 50,000 है। और वहाँ के दो खिलाड़ियों ने इस गेम में भाग लिया था, मात्र ही 2 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। हमारे तो 100-125 प्लस कैंडिडेट थे, और भारत के तो 100-125 कैंडिडेट थे जिन्होंने भाग लिया था खेलों में, एक गोल्ड मेडल लेके आए। जबकि इनका जो है दो ही खिलाड़ी जो भाग लिए थे, और उसमें से एक ने गोल्ड मेडल जीता था। देखो ये कितना रोचक तथ्य है, आपको ध्यान रखनी है ये बात है। वर्ष 2022 का वर्ल्ड कप कहाँ होगा? आपको सबको पता है वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होगा। आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड कप 2022 दोहा, कतर की राजधानी दोहा में होगा। वर्ल्ड कप 2022 जो है कतर की राजधानी दोहा में होगा। आपको याद रखना है शीतकालीन ओलंपिक 2022 कहाँ होंगे, आपको ध्यान रखना है ये चीज़ भी। लेकिन मैं आपको अभी बता ही देता हूँ कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 जो होने वाले हैं, ये चीन की राजधानी बीजिंग में होने वाले हैं। चीन की राजधानी बीजिंग में होने वाले हैं, ध्यान रखना आपको। आगे चल लेते हैं अपन। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी, तो लाइक ज़रूर करें और शेयर कर देना। अब आप बताओगे कि इसका कौन सा आंसर रहने वाला। वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया अनुच्छेद 324, दूसरा अनुच्छेद 280, थर्ड क्वेश्चन आंसर दिया गया ऑप्शन 179 और 72। तो आपको बताना है कि कौन से अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख है। शाबाश, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहा करो कि कौन सा इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280। वित्त आयोग का जो उल्लेख है ये अनुच्छेद 280 में है। पर वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं ये आपको बताना है, और वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है ये आपको बताना है। तो वित्त आयोग का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? वित्त आयोग का अनुच्छेद 280 में किया गया है। आगे शुरू कर लेते अपन। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? आपको बताया था मैंने, योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया। आपको सबको पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखो पहला ऑप्शन दिया गया नीति आयोग, सेकंड दिया गया सरकारी आयोग लोक निर्माण,
और संवैधानिक आयोग। देखो ये सभी क्वेश्चन इस तरह से सेट किए गए जो कहीं ना कहीं पेपर में पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले आपके लिए। तो लास्ट तक क्लास ज़रूर देखें और अपनी तैयारी का भी आकलन करते रहे कि आपको आता है कि नहीं आता। तो मैं आपको बता दूं कि योजना आयोग का नाम बदलकर जो है नीति आयोग कर दिया गया 2015 में। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया और इसके अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री खुद होते हैं। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो मैं आपको बता दूं कि 1950 में योजना आयोग की स्थापना 1950 में, सन 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। आपको याद रहेगा योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है 2015 से। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपको सबको पता होगा कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रख लेना है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो ये कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस जो है, विश्व हिंदी दिवस की अगर मैं बात करूं तो विश्व हिंदी दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये आपको सबको ध्यान रख लेना है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस जो है कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके साथ ही मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ आपको कि 10 दिसंबर को राष्ट्रीय विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है और 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस भी मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रख लेना है कि 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस भी मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस भी मनाया जाता है। आपको ये सब चीज़ें साथ साथ नोटबुक में नोट कर लेनी है। और मैं फिर से बता देता हूँ, धीरे धीरे करके आपकी तैयारी बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि इसमें करंट जीके भी दी गई है और स्टैटिक्स के प्रीवियस ईयर के जो पूछे गए क्वेश्चन वो भी दिए गए। तो आप लगातार लास्ट तक बने रहें। और मैंने ऑप्शन आज इसलिए रखे हैं कि आप अपनी तैयारी का भी आकलन कर सको कि आपको कितना याद है, और धीरे धीरे आप याद करते रहोगे तो आपकी तैयारी अच्छी बन जाएगी। तो ये क्लास आप ज़रूर देखें 10, 15, 20 मिनट का टाइम निकाल के। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछी गई। ऑप्शन दिया गया सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी। आई होप आप सबको जानते होंगे। तो लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन सी होगी? आपको बताना है, बताओ कौन सी होगी। तो कांग्रेस की जो अगर प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की अगर बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि एनी बेसेंट इसका आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, अगर यहाँ ये लिखा होता है कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष के साथ ही लिखा होता कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो इसका आंसर हो जाता सरोजनी नायडू। आई होप आपको ये ध्यान होगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारत की पहली राज्यपाल जो थी ये भी सरोजनी नायडू थी, जो यूपी की राज्यपाल थी, यूपी की। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन आपको मैं दिखा देता हूँ। योजना आयोग की स्थापना, ये ऑप्शन दिए गए आपको 1919, 1950, 1925 और 1911। तो आपको बताना है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, बताओ। तो देखो इसका सही जो आंसर है वो होने वाला योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी, जो मैंने आपको पहले बता भी दिया कि योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। 1919 में आपको पता ही होगा कि अमृतसर में जो बाघ हत्याकांड हुआ था वो हुआ था 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, जो अमृतसर में है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था। ऐसे साथ साथ चीज़ें याद करके रिलेट कर लेनी है। जैसे आपको ध्यान होना चाहिए कि पहला विश्व युद्ध की अगर बात करूं तो 1914 से 1918 में हुआ था। 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। 1925 में योजना
1924-25 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था 1924-25 में, और दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई थी 1911 में। ये आपको सबको याद होगा, ये मैंने कल भी कराया था। अब अच्छा, एक बात और ध्यान रख लेनी है, जितना रिपीट आप करोगे उतना ही आपको फ़ायदा रहने वाला है। अब कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अब लगातार क्लासेज में चलते रहोगे तो जो है रिपीट होंगे, तो उनका आपको पूरा फ़ायदा होना चाहिए, यानी कि आपको वो कंप्लीट याद होने चाहिए। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको आप नोट करो तो आपकी मर्ज़ी, नहीं आपको PDF इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ले सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये दिया गया है कि लोकसभा का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है। आपको देखो सभी चीज़ें, तीनों चीज़ें जो आसपास हैं वो याद ही रख लेनी है कि ये होती है संसद, एक होती है संसद, फिर संसद में आती है राज्यसभा, और फिर आती है उसके बाद लोकसभा। तो आपको ध्यान रख लेना है कि अनुच्छेद 79 89 में जो 79 में जो है ये संसद है, 79 79 में संसद है, 80 में राज्यसभा है और 81 में लोकसभा है। ये आपको ध्यान रख लेना है। तो 80 में राज्यसभा, 79 में संसद, 81 में आपकी लोकसभा दी गई है। आई होप आपको समझ आई होगी ये बात। तो आपको ध्यान रख लेना है 79 में कौन है, संसद, 80 में कौन है, राज्यसभा, 81 में कौन आपका लोकसभा। तो आपका जो राइट आंसर वो बी हो जाएगा, यानी कि राज्यसभा। ये ऑप्शन दिया गया। अगला क्वेश्चन दिया गया, भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है। भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा बार जो है रिपीट होने वाला ये क्वेश्चन है, और आई होप आपको सबको पता भी होगा। तो पहला ऑप्शन दिया गया गुजरात, सेकंड वन इज़ आंध्र प्रदेश, थर्ड इज़ मध्य प्रदेश, और फोर्थ यानी कि लास्ट हैदराबाद। तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला जो पहला राज्य है ये आपका, ये कौन सा हो जाएगा आपका, बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि आंध्र प्रदेश आपका सही आंसर होगा। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा बन जाएगा आपका, आंध्र प्रदेश बन जाएगा। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश हो जाएगा आपका। आगे चल लेते हैं अपन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कम से कम जो है 10 बार रिपीटेड है। वो क्वेश्चन मैंने पहले इसमें लिए और कुछ करंट के क्वेश्चन भी इसमें डाले गए हैं, तो ये आपको सब याद कर लेने हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो राजा जयसिंह ने, हरिहर और बुक्काराय, निजाम ने और राष्ट्रकूट ने। तो आपको सबको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। जिन भी बच्चों को पता हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्काराय नामक 2 भाइयों ने करी थी, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। देखो आपको लगातार बने रहना है। आपको ये नहीं देखना कि 2 बच्चे लाइव पढ़ रहे हैं या 3 पढ़ रहे हैं या 10 पढ़ रहे हैं, 100 देखते हैं 50 देखते हैं। आपको अपने आप से मतलब होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ एक दिन ये क्लास जो है हज़ारों बच्चे भी देखेंगे, लाखों बच्चे भी देखेंगे, लेकिन उस टाइम आपके पास टाइम नहीं होगा इनको देखने के लिए। इसलिए अपना टाइम ख़राब ना करें और अभी से तैयारी में जुट जाएं। चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो, जीके सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। और कोई सजेशन हो आप तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा था। ऑप्शन दिया गया 2 वर्ष, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 3 वर्ष और 4 वर्ष। ये आपका जो ऑप्शन दिया गया है। तो आपको मैं बता दूं इस सही आंसर इसका हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। संविधान को बनकर तैयार होने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का कुल समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत तो सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि नोबेल पुरस्कार किसकी याद में शुरू किया गया था। तो मैं आपको बता दूं कि एक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल की याद में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। अल्फ्रेड नोबेल की याद में इसकी शुरुआत की गई थी। और यह कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार जो है ना 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने क्या किया था जो इसकी याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाए। तो मैं आपको बता दूं कि एक डायनामाइट होता है, डायनामाइट जो एक तरह का विस्फोटक पदार्थ होता है। डायनामाइट
डायनामाइट एक तरह का विस्फोटक पदार्थ होता है, विस्फोटक पदार्थ होता है। उसकी खोज करी थी नोबेल ने डायनामाइट नामक विस्फोटक पदार्थ की खोज करी थी। और ये खोज तो कुछ और करना चाहते थे, लेकिन ये विस्फोटक पदार्थ की खोज हो गई और जिसका नाम दिया गया डायनामाइट। तो इसकी खोज किसने करी थी? अल्फ्रेड नोबेल ने करी थी। तो अल्फ्रेड नोबेल ने क्या हुआ कि इसकी खोज करने के बाद उसने सोचा कि ये एक ऐसा रसायन केमिकल जो बन गया अपना कि इससे यानी कि एक तरह का परमाणु हथियार जो बन गए ये डायनामाइट, तो इससे हो सकता है इसका कोई गलत यूज हो जाए। तो उसने क्या किया कि अपनी जो भी सारी संपत्ति थी उसके लिए क्या किया, उसने ये सरकार को ये कहा कि मेरी जितनी भी संपत्ति है, मेरी जितनी भी संपत्ति से उससे हर वर्ष जो ब्याज मिलेगा, जो सेविंग है उससे जो ब्याज मिलेगा वो ब्याज प्रत्येक वर्ष इन 6 क्षेत्रों में, जैसे चिकित्सा, शांति, अर्थशास्त्र और भौतिकी, इन 6 क्षेत्रों में जो अच्छा काम करेगा उसे नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। यानी कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत इस तरह से हुई थी। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की अगर बात करूं तो 20 द राइट आंसर यानी कि 1901 हो जाएगा। 1901 में अल्फ्रेड नोबेल ने नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की थी। यह कब दिया जाता है तो मैं आपको बता दूं कि ये 10 दिसंबर को दिया जाता है। ओस्लो की राजधानी नॉर्वे में ये दिया जाता है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, सॉरी। डायनामाइट की खोज किसने की थी? तो ये देखो नीचे क्वेश्चन दिया गया, तो आपको दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि डायनामाइट की खोज किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। कोशिका की खोज ये रॉबर्ट हुक दिया गया, तो ये ध्यान रख लेना कि कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। भारत में पहली बार रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? ये क्वेश्चन आपको, भारत में पहली बार रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो आपको सबको पता है, और नहीं भी पता तो ध्यान रख लेना कि भारत में पहली बार रेल मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। 34 किलोमीटर लंबी थी। वर्तमान समय में रेल मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव, सुरेश कुमार, एस सोमनाथ और इनमें से कोई नहीं। आपको ध्यान होगा कि वर्तमान समय में रेल मंत्री जो है वो आपके पहला सही आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका अश्विनी वैष्णव आपका सही आंसर होगा। अश्विनी वैष्णव है। और सुरेश कुमार, एस सोमनाथ, ये इसरो के नए जो चीफ बनाए गए हैं उनका नाम है एस सोमनाथ, जो आपको ध्यान रखना है। इसरो के नए चीफ एस सोमनाथ को बनाया गया है। क्वेश्चन 16 जो है आपके सामने है कि एयर इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन दिया गया पहला 1932, दूसरा ऑप्शन दिया गया 1919, 1911 और 1760। एयर इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो आपको सबको पता होना चाहिए कि एयर इंडिया की स्थापना जो है 1932 में हुई थी। और ये क्वेश्चन जो है बना हुआ है क्योंकि टाटा ने जो है एयर इंडिया वापस अपनी ले ली है और इन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रख लेना है कि एयर इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1932 में हुई थी। सर्वाधिक IPL किस टीम ने जीता है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि सर्वाधिक IPL किस टीम ने जीता है? कोलकाता नाइट राइडर्स, बी ऑप्शन में दिया गया मुंबई इंडियंस, हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग। तो सही जो इसका आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? आपने सोच लिया होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने जो है 5 बार ये जीत चुकी है। मुंबई इंडियंस 5 बार सर्वाधिक IPL जीत चुकी है। और चेन्नई सुपर किंग जो है ये 4 बार जीत चुकी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 2000 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है? ये दिया गया आपको। तो 2000 रुपये चंद्रयान, मंगलयान, हेम्पी और ये संसद भवन। पहले तो आपको ये बताने कि हेम्पी कहाँ स्थित है। हेम्पी कहाँ स्थित है आपको सबको पता होगा। तो मैं आपको बता दूं कि हेम्पी जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है, MP में। और 2000 रुपये के नोट पर जो है किसका चित्र अंकित है? तो ये मैं आपको बता दूं कि मंगलयान का चित्र अंकित है। 2000 रुपये का जो नए नोट जो आए हैं, पहली बार आए हैं, इस पे मंगलयान का चित्र अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका कि निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी?
तो ऑप्शन दिए गए 20 जनवरी 1920, 25 जनवरी 1920, 1950, 26 जनवरी 1950 और 14 सितंबर 1947। तो मैं आपको बता दूं कि निर्वाचन आयोग की स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 को हुई थी। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। IPL 2022-23 के लिए स्पॉन्सर कौन है? IPL 2022-23 का जो स्पॉन्सर कौन है, यानी कि 22 में जो होने वो 2023 में जो होने हैं वो उस वर्ष के लिए स्पॉन्सरशिप कौन चुना गया है? तो वीवो, टाटा, जियो और ओप्पो, ये ऑप्शन दिए गए। तो मैं आपको बता दूं और आपको पता भी होगा, ये हमारे लिए गर्व की भी बात है कि हमारी जो है टाटा की जो कंपनी है ये IPL 2022-23 के लिए स्पॉन्सरशिप बनी है। अब की बार स्पॉन्सरशिप जो है टाटा की कंपनी के पास है। आपको सबको पता होगा रतन टाटा इसके फाउंडर। LIC की स्थापना कब हुई? LIC की स्थापना ऑप्शन दिए गए 1969, 1956, 1919 और 1920। मैं आपको बता दूं कि LIC की स्थापना जो है 1956 में हुई थी। LIC की स्थापना 1956 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निर्वाचन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सुशील चंद्रा, सुकुमार सेन, मनसुख मंडाविया, डॉक्टर हर्षवर्धन। निर्वाचन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष की बात करूं तो आपको ध्यान रख लेना कि सुशील चंद्रा इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। निर्वाचन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष जो है सुशील चंद्रा होने वाले हैं। ध्यान रहेगी आपको ये बात, क्लास में लास्ट तक ज़रूर बने रहें क्योंकि बीच में छोड़ के जाने वालों को कुछ नहीं मिलता है। लगातार पढ़े, चाहे कहीं भी पढ़े, आप लगातार पूरी क्लास ज़रूर देखें और ये डेली क्लास देखोगे तो खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मुझे कुछ याद है। जैसे ही कोई क्वेश्चन रिपीट होगा तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कर लेते हैं। निर्वाचन आयोग की स्थापना के अध्यक्ष जो है सुशील चंद्रा है। स्थापना इसकी आपको अभी पहले ही बताया 25 जनवरी 1950। राइडर कप का संबंध किससे है? राइडर कप का संबंध बैडमिंटन, गोल्फ, फुटबॉल और हॉकी दिया गया। तो राइडर कप का जो संबंध है ये किससे होने वाला है? ये गोल्फ से है। प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? 24 क्वेश्चन आपके और ये 30 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। 30 क्वेश्चन जो है करने वाले हैं। प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA और बर्बाडोस। तो मैं आपको बता दूं कि प्यासी भूमि का देश जो है किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया ने पीछे बहुत सारे ऊँट जो थे, ऊँट पानी ज़्यादा पीते हैं, आपको सबको पता है, जिसे रेगिस्तान की जहाज भी कहा जाता है। उन्हें मरवा भी दिया था क्योंकि यहाँ पानी की कमी है। तो प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। 25 क्वेश्चन 25 का ये जो दिया गया है। पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो पोंगल केरल, तमिलनाडु, मुंबई और कर्नाटक, ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो बताओ आप पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि पोंगल जो है तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्यौहार है। और एक त्यौहार और भी होता है जो मैंने कल भी बताया था आपको कि ओणम, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओणम जो होता है ये केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। 26 का क्वेश्चन, जनवरी 2022 में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? तो मैं आपको बता दूं कि जनवरी 2022 में ये करंट का क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन जो खोला गया ये कहाँ खोला गया? तो ऑप्शन दिए गए मेरठ, लद्दाख, गुरुग्राम और अम्बाला। तो मैं आपको बता दूं, आपको ये ध्यान रख लेना है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जो वर्तमान में जो सबसे बड़ा वाहन इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन जो खोला गया है ये आपका खोला गया है गुरुग्राम में। और यहाँ एक और भी अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय भी यहाँ से स्थित है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय भी कहाँ स्थित है? आपका गुड़गांव में ही स्थित है ना, गुरुग्राम में। तो ये आपका सही आंसर होगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है ये तो शायद आप सभी को पता होगा, लेकिन इसका पुराना नाम क्या है वो आपको सबको पता होना चाहिए, जो बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। और इसका पुराना नाम क्या है वो आपको सबको बताना है। और मैं आपको बता देता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप जो है
जब सत्ता में थे तो यहाँ आए थे और नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम भी हमने यहाँ रखा था। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर, डोडा बेटा, नंदा देवी और माउंट आबू, ये ऑप्शन दिए गए। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात करूं तो 1722 मीटर है जो गुरु शिखर है। गुरु शिखर अपना सही आंसर होने वाला है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है 1912, 1914, 1919, 1920 ये ऑप्शन दिए गए। तो मैं आपको बता दूं कि प्रथम विश्व युद्ध जो है ये 1914 से 1918 तक हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 ऑप्शन में दिया गया, तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। और ये लास्ट क्वेश्चन आपका, इसरो के नए चीफ कौन बने हैं? डॉक्टर हर्षवर्धन, एस कुमार, एस सोमनाथ और इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया एक पर्सन में कि इसरो के नए चीफ, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। और इसरो के नए चीफ जो है ये बनाए गए एस सोमनाथ जी को इसरो का नया चीफ बनाया गया है। तो ये था आपका जो है लास्ट क्वेश्चन, और ये सब जो होने वाली है। अब आपको आई होप आपको क्लास कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो भी नए हैं। मैं कहता हूँ कि आप लगातार हमारे साथ बने रहें। एक दिन आपको खुद को ये महसूस होगा कि हाँ, कि जीके में आपका वास्तव में इंटरेस्ट बन जाएगा, और आपके धीरे धीरे जो है आपकी नॉलेज भी बढ़ती चली जाएगी पेपर्स के रिगार्डिंग। और बाकी क्लासेस के लिए भी क्लास आती रहती है मेरी, मैथ्स की भी और बाकी भी, तो आप उनके लिए भी जुड़ सकते हो हमसे। और अपने साथ के जितने भी साथी हैं प्लीज़ उनको शेयर किया करो ये क्लास हैं, क्योंकि इनमें बहुत मेहनत होती है जो मैं आपके लिए करता रहता हूँ। तो आप बने रहें हमारे साथ। थैंक यू।